वेलकम माय चैनल जनरल साइंस के पार्ट 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने पार्ट 2 और पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं, जिसमें टॉप 40 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए थे। इसमें भी टॉप 40 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चालू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, आज के 81 नंबर का क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्धतम रूप है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हीरा। ठीक है। पौधों में प्रशोषण का कार्य करती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है, विटामिन, यहाँ पर ए रहेगा, विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए, गाजर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 है, वायु यानों के टायरों में भरी होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। जो वायुयान के टायर रहते हैं उसमें हीलियम गैस भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है, पेनिसिलिन उत्पन्न की जाती है। सही आंसर होगा फफूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो अभी एनटीपीसी का रेलवे के एग्जाम है उसमें आया था यहाँ क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है, ओजोन परत की मोटाई मापने वाला इकाई है। सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए, डॉप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, सोते समय रक्तदाब होता है घटता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है, समुद्र पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 171%। क्वेश्चन नंबर 89 है, पनडुब्बी का आविष्कारक है। सही आंसर होगा डेविड बुसनेल। क्वेश्चन नंबर 90 है, पोलियो के टीके का निर्माता है। इसका सही आंसर होगा जोस साल्क। क्वेश्चन नंबर 91, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा संचरण की विधि है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकिरण। क्वेश्चन नंबर 92 है, विद्युत धारा की इकाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 93 है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 16 से 18 बार। 16 से 18 बार मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, पृथ्वी की रेखा पर सूर्य प्रकाश सदैव समान पड़ता है या विषुवत रेखा पर समान पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, डर्मेटोलॉजी किसका अध्ययन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्वचा एवं उनकी बीमारियों का अध्ययन के लिए डर्मेटोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है। पृथ्वी का द्रव्यमान और चंद्रमा के द्रव्यमान में अलग अलग अंतर पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा 1/81। क्वेश्चन नंबर 89 है, पृथ्वी का औसत तापमान होता है। बताना है कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है। इसका सही आंसर होगा 15 अंश सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 99 है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 100 है, नारियल के किस अंग को खाते हैं। हम नारियल के भून को खाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 101 है, प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 102 है, जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तब उसका आकार होता है, तो उसका आकार बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 103 है, रंगीन टीवी में किस अंक के रंग के प्रयोग से चित्र बनते हैं। तो बताना है कि जो रंगीन टेलीविजन आता है उसमें कौन कौन से रंग प्रयोग में लाते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरा, लाल और नीला, ये तीनों रंग का प्रयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 है, दांतों का डॉक्टर दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए प्रयोग करते हैं। जो दांतों के डॉक्टर रहते हैं वो कौन सा लेंस का दर्पण यूज़ करते हैं। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर ए, अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, जल का घनत्व अधिकतम होता है। इसका सही आंसर का 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, बायल का नियम लागू होता है। तो बायल का नियम जो होता है वो तापमान पर लागू होता है। याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 107 है, ऋण आवेशित कण होता है। ये जो ऋण आवेशित कण क्या होता है बताना है। इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉन होता है वो। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 108 है, मनुष्य के लिए सबसे अधिक हानिकारक किरणें हैं। वैसे तो पराबैंगनी किरण दोनों हानिकारक होता है, मगर सबसे ज़्यादा बताना है तो सबसे ज़्यादा गामा किरण आती है। ठीक है। जो सूर्य से पराबैंगनी किरण आती है उसको ओजोन परत
पृथ्वी पर आने से रोक देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैजर रोग का कारण होता है। हैजर रोग है किसके कारण होता है? इसका सही आंसर होगा जीवाणु। जो हैजर रोग है वो जीवाणु के कारण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 110 है, आँख के पीछे का पृष्ठ कहलाता है। इसका सही आंसर होगा दृष्टिपटल। जो आँख के पीछे का पटल हो दृष्टिपटल कहलाता है, जो वास्तविक और उल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर 111 है, साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है। जो साबुन के साथ झाग नहीं बनाता है तो इसका सही आंसर होगा कठोर जल। क्वेश्चन नंबर 112 है, तपेदिक रोग होता है। यहाँ उसका आंसर होगा बैक्टीरिया से होता है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, पीलिया रोग के कारण शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो पीलिया रोग होता है कौन सा अंग प्रभावित होता है? उसका आंसर होगा आंसर नंबर ए यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, ब्लीचिंग पाउडर होता है। जो ब्लीचिंग पाउडर वास्तव में क्या होता है? सही आंसर होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है वहाँ। क्वेश्चन नंबर 115 है, प्रकाश का रंग निश्चित करता है। जो प्रकाश का रंग निश्चित करता है, तरंग दैर्घ्य निश्चित करता है। प्रकाश में लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसका आंसर बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है, थिपिथेरिया रोग प्रभावित करता है। रोग है या गला को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 119 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्रण है? जो पीतल है किसका मिश्रण है? इसका सही आंसर होगा तांबा और जस्ता का मिश्रण है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूध खट्टा होता है। जो दूध होता है किसके कारण खट्टा होता है? इसका सही आंसर होगा बैक्टीरिया के कारण खट्टा होता है। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी प्रकार नए नए वीडियो देखने को मिलेगा।